रात के 12:30 बजे सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पिकनिक खत्म करके वे वापस धाराशिव लौट रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी थक कर सो गए थे। दरवाजे के पास वाली सीट पर विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। तभी श्याम की नींद खुली। उसने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा तो बस अभी भी जंगल में ही थी। उसने सर से कहा, सर टॉयलेट जाना है। विकास सर ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे उठा देना, मैं बस रोक दूंगा। इतना कहकर वे फिर से सो गए। श्याम खिड़की से बाहर देखकर जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस एक वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट जाना है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे धाराशिव जाकर रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत भी नींद से जग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से नीचे उतरे। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वे दोनों अलग अलग झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने चले गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आ गया, लेकिन श्रीकांत अभी तक नहीं आया था। तभी श्रीकांत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी तरफ भागे। तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। विकास सर ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? श्रीकांत बोला, कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभ गया था। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और कुछ अन्य लोग भी नीचे उतर आए थे। वे सब बस में वापस बैठने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुकी। बाइक चलाने वाला बोला, अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकाल ही रहे हैं। और वे सब बस में बैठ गए। अगली सीट से मुड़कर श्याम ने विकास सर से पूछा, सर चकवा क्या होता है? विकास सर ने बताया, हिंदी में चकवा का मतलब छलावा यानी भूत होता है। जो लोग रात में सफर करते हुए मर जाते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। वह यात्रियों को पकड़ लेती है और उन्हें उनके गंतव्य मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। वह बस उसी जगह पर घूमता रहता है। आप कितना भी भाग लो या गाड़ी तेज चला लो, आप बार बार उसी जगह पहुंच जाओगे जहां आपको छलावे ने पकड़ा था। या फिर लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां छलावा उन्हें ले जाना चाहता है। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर तब तक रास्ता भटकते रहते हैं जब तक सूरज ना उग जाए। जैसे ही सूरज उगता है, उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा उन्हीं को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना आसान होता है। श्याम ने डरे हुए स्वर में कहा, हाँ सर, वह बहुत खतरनाक होता है। विकास सर ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाता है और वह रास्ता भटक जाता है। इसी को अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है। तभी ड्राइवर बोला, नहीं सर, कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि वे मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से कुछ न कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। यात्री उनकी थकान और डर का शिकार बन जाते हैं। शिकारी की तरह ही छलावा यात्रियों को डराता है, भगाता है और उनकी जान ले लेता है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा, सर इस जगह कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर हैं, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। विकास सर ने डांटते हुए कहा, श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ। इसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर लीं और सो गए। कुछ समय बीता। श्याम अभी भी जग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। श्याम मन ही मन बोला, यह चाय की टपरी तो मैंने पीछे वाले जंगल में भी देखी थी। वह खिड़की के बाहर ध्यान से देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि यह तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। श्याम ने पूछा, विजय मामा बस कौन से जंगल में है? ड्राइवर बोला, रास्ते में जंगल कम है क्या? श्याम ने कहा, नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पहले बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। ड्राइवर बोला, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। उनकी बातें सुनकर विकास सर नींद से जग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ श्याम? श्याम बोला, सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है।
क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आ गई है जहां से पहले गुजरी थी। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो। अभी कुछ देर में रास्ते के किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त पलटा हुआ ट्रक दिखाई देगा। कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है। फिर जंगल खत्म हो गया और बस उसी सुनसान वीरान जगह पर पहुंच गई जहां कुछ देर पहले टॉयलेट के लिए रोकी गई थी। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राइवर बार बार बस चलाकर देख रहा था कि कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिरकर इसी जंगल में ले आता है। श्याम ने पूछा, सर, अब इस छलावे से कैसे निकलें? विकास सर बोले, मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। ड्राइवर बोला, क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए इसी वीरान जगह पर रुक जाएं? श्याम ने कहा, नहीं सर, मैंने सुना है कि छलावे के बीच गाड़ी रोकना ठीक नहीं होता। तभी एक यात्री बोला, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। विकास सर ने पूछा, बस इतना ही पता है तुम्हें? और कोई तरीका नहीं है क्या? उसने जवाब दिया, है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। वैसे भी अगर छलावा कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियां कुछ ही देर में कम हो जाएंगी और हम छूट जाएंगे। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर भी जग गए। उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? विकास सर ने उन्हें पूरी घटना बताई। तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया और सबने सामने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। ड्राइवर हैरान होकर बोला, यह तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे ही हुए हैं और मेरा गांव तो कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर है। जी,